नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी प्रॉफिट कर रहे होंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको मैक डबल रिकमेंड किया था 972 पे और 1040 1050 का टारगेट दिया था, जो कि टारगेट हिट हुआ। उससे पहले मैंने आपको 2-3 और शेयर दिए थे इसी 2 हफ्ते के अंदर में, और उन सभी ने अपने टारगेट हिट किए। अब हम दोस्तों आ रहे हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शेयर के ऊपर, और आपको लास्ट में मैं एक असाइनमेंट दूंगा, उस पर भी आपको ध्यान देना है और असाइनमेंट कंप्लीट करके आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। दोस्तों हम आ गए हैं हमारे चार्ट के ऊपर, और चार्ट को देखोगे तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस आता है दोस्तों 222 रुपये 15 पैसे। ये दोस्तों आपको मार्क कर लेना है। इसके ऊपर जाएगा दोस्तों तो बहुत ज़्यादा तगड़ी तेज़ी बनेगी बंधन बैंक के शेयर के ऊपर, और यहाँ पर आपके टारगेट बनेंगे 232 रुपये और 246 रुपये। 232 रुपये दोस्तों इंस्टेंट आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमको सपोर्ट को भी ध्यान देकर चलना है और स्टॉप लॉस को इम्पॉर्टेंट लेकर हमको चलना है। तो स्टॉप लॉस यहाँ पर देखोगे तो आपको ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना है दोस्तों, मार्क कर लेना है। ये 1 डे कैंडल चार्ट है और यहाँ पर आपको तकरीबन स्टॉप लॉस बनेगा 210 रुपये के नीचे। 210 रुपये के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा लेना है और इसको फिर आप यहाँ पर बाय कर सकते हो, क्योंकि ये यहाँ पर तगड़ा कैंडल बना रहा है। इसको अगर हम और डीपली एनालिसिस करेंगे तो हम जाएंगे वीकली कैंडल चार्ट के ऊपर, और वीकली कैंडल चार्ट के ऊपर आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, आप ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। यहाँ पर जब भी इसने डोजी कैंडल फॉर्म किया है उसके बाद तगड़ा मोमेंटम दिया है इस शेयर ने, ठीक है। लेकिन डोजी बनना चाहिए आपके बॉटम पे, मतलब गिरावट के बाद बनेगी, तब वहाँ पर अच्छी मोमेंटम आती है। और इस कैंडल को क्या बोलते हैं? होमिंग पिजन पैटर्न, ठीक है। आप इसको जाकर अच्छे से देख लीजिएगा, आप चाहो तो गूगल में भी चेक कर सकते हो होमिंग पिजन पैटर्न किसको बोलते हैं। और यहाँ पर जब जब इसने गिरावट दिखाई है और जहाँ नीचे गिरावट के बाद जब जब इसने डोजी या हैमर कैंडल बनाया उसके बाद अच्छा मोमेंटम आया है। आप इसको ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पर भी इसने डोजी कैंडल बनाया और यहाँ मोमेंटम, यहाँ पर हैमर काइंड ऑफ कैंडल बनाया और यहाँ पर मोमेंटम सिमिलर यहाँ पर, और सेम दोस्तों यहाँ पर बन रहा है। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग हुई है और रिजल्ट के बाद हुआ है। मतलब अब आप सोच रहे हो कि रिजल्ट तो इतना ख़राब है तो आप बाइंग के लिए कैसे बोल सकते हो? दोस्तों रिजल्ट तो ख़राब है, लेकिन रिजल्ट से पहले ही इसमें गिरावट शुरू हो गई थी 260 के लेवल के आसपास से, वहाँ से गिरावट होते होते ये 210 के ऊपर आया है। तो जाहिर सी बात है कि इसने पूरा फैक्टर इन कर लिया था जो भी ये न्यूज़ आने वाले थे, क्योंकि स्मार्ट मनी को सबको पता था कि जो ये एनपीएस शो करने वाले हैं ये आना ही है। क्यों आना है? क्योंकि आरबीआई की जो गाइडलाइंस थी वो इन्होंने फुलफिल नहीं किया था समय रहते। ये आप अच्छे से न्यूज़ जाके चेक कर सकते हो। ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों वीकली चार्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कैंडल को आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इसका अब ब्रेकआउट दोस्तों अगला कैंडल जो होगा मोस्ट प्रोबेबली ये मैक्सिमम चांसेस है कि ये ग्रीन कैंडल ही बनाएगा और ऊपर की तरफ निकलेगा। मंडे को आपको ध्यान देना है, प्रीवियस कैंडल का जो हाई था दोस्तों उसके ऊपर निकलते ही ये शेयर फायर हो जाएगा, जो कि दोस्तों मैंने आपको बता दिया है 223 रुपये। 223 रुपये का आपको दोस्तों रेजिस्टेंस लेवल बना देना है, उसके ऊपर निकलता है दोस्तों आप बिंदास बाई कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों आप नीचे एक्यूमुलेट भी करोगे, करंट लेवल पे बाई करोगे, तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए भी ये शेयर बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम बेस्ड बाइंग हुई है। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों कितनी बाइंग हुई है, तो ये है बंधन बैंक का एनएससी का डेटा। यहाँ पर देखोगे तो 56% यहाँ पर बाइंग हुई है, और 56% में 1,53 लाख डिलीवरी पोजीशन बनी है, जिसमें कि तकरीबन 97 और 1 करोड़ के आसपास एक फंड ने उठाया है। आपका असाइनमेंट ये है कि किस फंड ने उठाया है, और वो फंड क्या वो रिस्की बाइंग करता है या फिर सेफ इन्वेस्टमेंट करता है। जो भी फंड ने बाइंग किया है ये आपको एनालिसिस करना है। अब हम आते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। ऑप्शन चेन को ध्यान से देखोगे तो 215 का जो कॉल राइटर थे वो एग्जिट होते हुए नजर आए, लेकिन अभी भी ये सारे कॉल राइटर बचे हुए हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि 220 के ऊपर निकलते ही ये कॉल राइटर ट्रैप होंगे, लेकिन जब ये कॉल राइटर जब एग्जिट होंगे तो 220 के ऊपर निकलना ही है, और 220 के ऊपर निकलते ही उसके बाद ये पैनिक में आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम बहुत ज़्यादा कम है। अगर 223 के ऊपर जाएगा तो जितना प्रीमियम इनको दिख रहा है उससे ज़्यादा तो इनको लॉस होगा। तो जाहिर सी बात है ये एग्जिट होंगे, और ये एग्जिट होंगे तो ये 227
230 के लेवल तक यही कॉल राइटर शॉर्ट कवरिंग के माध्यम से लेके चले जाएंगे, जो कि फ्यूचर में भी लॉन्ग पोजीशन बनी है, आप उसको भी जाके एनालिसिस कर सकते हो। तो हमने अपना ऑप्शन चेन देख लिया, हमने अपना चार्ट देख लिया है। अब आपको जो मैंने असाइनमेंट दिया है वो आपको चेक करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपको स्ट्रेस या टेंशन नहीं होना चाहिए स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट दोस्तों पैसा कमाने की जगह है, टेंशन लेने की जगह नहीं है। तो डिसिप्लिन, लर्निंग एटीट्यूड हमेशा अपना बना कर रखना और रेडी हो जाओ अच्छी खासी प्रॉफिट करने के लिए। फ्री में आपको नॉलेज मिल रहा है यहाँ पर, तो उसकी कदर करो। सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करेंगे जो यहाँ पर न्यू है।